नमस्ते बच्चों, मैं आकाश मिश्रा आप सभी का मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैं क्लास 10th की गणित मनोहरे का चैप्टर चौथा इस बच्चों स्टार्ट करने जा रहा हूं। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उन्हीं का हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। हमको बच्चों से बताना है कि क्या ये दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण होगा या नहीं होगा। यहाँ जो एक दिया गया पद है वो द्विघात होगा या नहीं होगा, ये हमें चेक करना है बच्चों। तो ये है x प्लस 2 की पावर 3 बराबर 2x ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस का 1। ये दिया गया, हमें चेक करना है ये द्विघात बहुपद में होगा कि द्विघात समीकरण में है या नहीं है। तो सबसे पहले a प्लस बी का यहाँ पर होल क्यूब लगेगा, तो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। और इसकी जब गुणा करवाएंगे तो 2x गुणे एक्स स्क्वायर माइनस 2x गुणे 1, तो ये हो जाएगा x की पावर 3 प्लस 8 प्लस 6x ब्रैकेट x प्लस 2 ब्रैकेट बंद। ये गुणा जब होगी तो 2x की पावर यहाँ पे 3 आ जाएगा माइनस का 2x। अब इसके पहले गुणा करवा लेते हैं कि x की पावर 3 प्लस का 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस का 6 दूनी 12 बराबर 2x की पावर 3 माइनस का 2x। इन सभी स्टेपों को हम इस पार लेके जाएंगे तो ये 0 बराबर 2x की पावर 3 माइनस का 2x पहले से था इधर। ये वाला जब स्टेप उस पार जाएगा तो हो जाएगा माइनस का x की पावर 3 माइनस का 8 माइनस का 6x स्क्वायर और माइनस का 12x, क्योंकि ये प्लस का है तो माइनस का उधर जाएगा, ये भी माइनस का होगा, ये वाला भी माइनस का होगा। अब ये दोनों माइनस हो जाएंगे तो यहाँ पर लिखा जा सकता है कि x की पावर 3 ये दोनों प्लस होंगे तो माइनस का 14x। उसके इससे पहले रहेगा ये वाला पद माइनस का 6x स्क्वायर। उसके बाद ये दोनों जुड़ेंगे तो हो जाएगा 14x और माइनस का 8 बराबर में 0। बच्चों अगर द्विघात समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण में जो चर की पावर 2 होनी अनिवार्य है, 2 से ज्यादा पावर नहीं हो सकती। अगर 2 से ज्यादा पावर है तो वो द्विघात समीकरण नहीं है। लिखा जाएगा कि दिया गया पद कह सकते हैं, दिया गया पद द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। यहां एक्स स्क्वायर बच्चों दिख रहा है लेकिन यहां एक्स की पावर ये 3 है, इस वजह से द्विघात समीकरण नहीं है। बच्चों अगला क्वेश्चन है कि दिया गया जो समीकरण है इसको हल करिए। तो जब समीकरण को हल करने की बात करता है तो उसमें हमें x का जो मान होता है, जो चर का मान होता है वो हमें निकालना होता है। बच्चों यहाँ पे दिया गया समीकरण है 3x स्क्वायर माइनस का 18 बराबर में 9। ये माइनस का 18 है, ये 18 जब उस पार जाएगा तो 3x स्क्वायर बराबर का 9 प्लस 18 हो जाएगा। तो 3x स्क्वायर बराबर का ये कितना हो जाएगा बच्चों, 27 हो जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर 27 के बटे में 3 होगा, ये 3 से कटेगा 9 बार में। तो x स्क्वायर बराबर बच्चों कितना होगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा रूट में 9, तो x का मान जो निकलेगा वो प्लस माइनस 3 निकलेगा। तो ये बच्चों इसका हल हो गया। बच्चों एक अगला सवाल दिया गया कि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर बराबर में 11 है और यहाँ पर x का जो मान है वो 2 दिया गया है, तो y का मान पूछ रहा है कि y का मान क्या होगा। तो 3x स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर बराबर में 11 है। यहाँ पर x का मान 2 दिया गया है और y का मान पूछ रहा है। इसमें क्या होगा कि x बराबर 2, ये जो दिया गया समीकरण है, समीकरण में रखने पर, समीकरण में ये जो x का मान 2 है वो रख दिया जाएगा। तो 3 गुणे 2 का स्क्वायर माइनस का 4 गुणे
वाई का स्क्वायर बराबर का 11। अच्छा, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है, तो माइनस का 4 गुणे वाई स्क्वायर बराबर में 11। ये 4 तियां कितना हो जाएगा? 12, माइनस का 4 वाई स्क्वायर बराबर में 11। ये 4 वाई उधर उस पार जाएगा स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा 11 इधर आएगा, माइनस का 11 हो जाएगा। तो 12 में से जब 11 घटेगा बच्चों, तो यहाँ पे कितना आएगा? 1 आएगा। 1 बराबर 4 वाई स्क्वायर। ये 4 1 के बटे में चले जाएंगे, तो हो जाएगा 1/4 बराबर वाई स्क्वायर। जब हम y का मान निकालेंगे तो इसमें लगेगा क्या? रूट लगेगा, तो 1/√4 बराबर y। तो ये जब 1 बाहर निकलेगा तो 1, और 4 बाहर निकलेगा तो कितना आएगा? 2। तो ये आएगा प्लस माइनस 2, 1/2। तो जब वो x का मान दिया गया था, y निकालना, तो उस कंडीशन में प्लस माइनस लगाना कोई जरूरी नहीं है, तो y बराबर 1/2 हमें निकालना था। अगला क्वेश्चन है समीकरण 2 ब्रैकेट x माइनस 9 का होल स्क्वायर बराबर 162 दिया गया है, तो इस समीकरण को हल करें। इसमें दिया गया है 2 ब्रैकेट x माइनस 9 का होल स्क्वायर बराबर 162, ये दिया गया है। क्या करते हैं? पहले हम x माइनस 9 का होल स्क्वायर बराबर 162 के बटे में 2 ले आते हैं, 2 से काटते हैं तो ये 81 बार कटेगा, तो x माइनस 9 का होल स्क्वायर बराबर ये 81 हो जाएगा। x माइनस 9 का मान जब निकालेंगे तो रूट में 81 होगा, तो x माइनस 9 जब निकलेगा तो प्लस माइनस कितना निकलेगा? 9। कुछ कंडीशन में सबसे पहले हम प्लस का चिन्ह लेंगे, तो प्लस चिन्ह लेने पर जब प्लस चिन्ह लिया जाएगा तो x माइनस 9 बराबर में ये प्लस का 9 लिख दिया जाएगा, तो x बराबर कितना होगा? 9। ये 9 उधर आएगा, प्लस का 9 हो जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 9 9 18। जब चिन्ह लिया जाएगा माइनस का, तो माइनस का चिन्ह लेने पर, माइनस का चिन्ह लेने पर तो कितना होगा? x माइनस 9 बराबर माइनस का 9, तो x बराबर माइनस का 9, ये और ये उधर जाएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। उस कंडीशन में x का मान कितना आएगा? 0 आएगा, क्योंकि द्विघात समीकरण यहाँ पे द्विघात समीकरण था, इस वजह से x का मान यहाँ पे 2 निकलने थे, तो एक निकला x बराबर 0 और एक निकला x का मान 18। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। इसमें समीकरण दिए गए हैं, इन समीकरण को हमको गुणनखंड विधि से हल करना है। पहला दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 बराबर 0 दिया गया है। तो 10 के ऐसे गुणनखंड जो घटाने पर 3 आए, तो ये 5 दूनी 10 होता है। 5 दूनी 10 क्या होगा? 5 को 2 से गुणा कराएंगे 10 आ जाएगा, 5 में से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। हमको घटाने पर कितना लाना था? 3 लाना था, और गुणा करवाने पर वो 10 लाना था। तो वो जो होंगे इसके गुणनखंड, वो 5 और 2 होंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5 माइनस 2 ब्रैकेट एक्स माइनस 10, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस प्लस का 2x माइनस का 10 बराबर 0। इन दोनों में x कॉमन मिलेगा तो x माइनस 5 होगा, इन दोनों में 2 कॉमन मिलेगा तो x माइनस 5 होगा। तो x माइनस 5 और x प्लस 2 बराबर 0। अब यहां से मान निकाला जाएगा, यदि x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर 5। उसके बाद x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 2। तो यहां से मान जो निकला, x का मान एक निकला है 5, एक निकला है माइनस का 2, तो ये दोनों मान इसके हो गए। तो इसमें क्वेश्चन एक रूट वाला अंडर रूट में भी आ जाता है कि जो समीकरण दिया गया है इसके हमें गुण का गुणनखंड निकालना है, जो कि इसमें रूट लगा होता है। हम सवाल यहां लिखते हैं कि लिखा हुआ है रूट में 2x स्क्वायर प्लस का 7x और माइनस का ये प्लस का ही प्लस का 5 रूट 2 और बराबर में 0 है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन जब हमें हल करने होते हैं तो सबसे पहले इन दोनों का गुणा करवाना होता है। देखो जब हम रूट में 2
और 5√2 में जब गुणा करवाएंगे, जो अंडर रूट के अंदर 2 और 5 अंडर रूट 2 की गुणा करवाएंगे तो अंडर रूट में जब समान संख्या होता है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 गुनी 10 हो जाएगा। कह रहा है कि 10 का ऐसा गुणनखंड जोड़ दिया जाए तो 7 आए, तो 5 दूनी 10 होता है, 5 दो 7 होते हैं। तो इसमें जो इसका गुणनखंड का जो आएगा वो 5 + 2 होगा। तो 5 + 2x + 5√2 बराबर 0। √2x² प्लस का 5x प्लस का 2x प्लस 5√2 बराबर 0। देखो अंडर रूट के अंदर 2 है तो 5 या 2 में से हमें अंडर रूट के अंदर 2 ही लाना है, तो ये 5 तो रूट के अंदर 2 हो नहीं पाएगा। इस कंडीशन में जो 2 लिखा हुआ है इसको हम रूट में 2 बार लिखेंगे। तो रूट में 2 बार अभी बताया था कि जब कोई नंबर सिंगल होता है इसको डबल करने के लिए हम लोग रूट में इसको लिख सकते हैं। तो इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, इन दोनों में x कॉमन मिलेगा, तो हो जाएगा कितना, अंडर रूट में 2x + 5। इन दोनों में रूट में 2 कॉमन मिलेगा, तो रूट में 2 कॉमन जब बाहर निकल गया बचा कितना, रूट में 2x और प्लस का 5 बचा। अब ये दोनों समान है तो अंडर रूट में 2x + 5 x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0। अब यदि मान निकालते हैं, यदि अंडर रूट 2x + 5 बराबर 0 तो अंडर रूट 2x बराबर कितना होगा, -5 होगा, तो x बराबर -5 बटे रूट में 2। फिर हम इसका मान जब निकालेंगे तो लिखा जाएगा यदि x प्लस रूट में 2 बराबर 0, x बराबर रूट में 2। ठीक है, तो माइनस का रूट में 2 आएगा, तो यहां से जो मान निकले माइनस के 5 बटे रूट में 2 और माइनस में अंडर रूट में 2, तो ये मान आया। बच्चों अगला क्वेश्चन दिया गया है, उसमें कह रहा है कि हमें सूत्र विधि से सवाल को हल करना है। तो सूत्र विधि से हल करने के लिए हम लोग जानते हैं कि उसको हम लोग श्रीधराचार्य विधि कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग श्रीधराचार्य विधि का फॉर्मूला लिख देते हैं। तो लिखा जाएगा श्रीधराचार्य विधि। श्रीधराचार्य विधि को ही हम लोग कहते हैं सूत्र विधि। सूत्र विधि ये क्या होता है, जो चर होता है x y या a b जो भी चर होगा वो लिखा जाएगा। x में अगर दिया गया है तो x बराबर इसमें ये द्विघात समीकरण होता है, ये द्विघात समीकरण होता है। तो इसमें x चर है तो x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस का 4ac और बटे में 2a, ये होता है फार्मूला। तो इसी के आधार पर हम एक सूत्र या सवाल हल करेंगे जो दिया गया है 2y² प्लस का 14y प्लस का 9। तो सवाल है 2y² प्लस का 14y और प्लस का 9 बराबर 0, ये दिया गया सवाल है। इसको हमें सूत्र विधि से हल करना है। तो सूत्र विधि से हल करने के लिए आप तो जानते होंगे ये a का मान होता है, तो a बराबर कितना है 2, ये b का मान है, b बराबर कितना है 14, c का मान कितना है 9। अब हम लिखेंगे फॉर्मूला, जब x में था तो x लिखा गया था, y में है तो y लिखा जाएगा। y बराबर होता फॉर्मूला वही है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b² माइनस का 4ac बटे में 2a। तो y बराबर, अच्छा b का मान कितना है बच्चों, b का मान है 14 प्लस माइनस अंडर रूट, b का मान 14 है तो 14 का स्क्वायर माइनस का 4 गुणे a का मान कितना है 2 और c का कितना दिया गया है 9 और बटन कितना हो जाएगा 2 गुणे 2, क्योंकि a का मान यहाँ 2 दिया गया है। y बराबर माइनस का 14 प्लस माइनस 14 का स्क्वायर कितना बच्चों होता है 196 होता है। फिर 4 दूनी 8, 8 9 72 और बीच में जो चिन्ह लगा है वो माइनस का लगा हुआ है, 2 दूनी 4। तो y बराबर माइनस का 14 प्लस माइनस, तो इन दोनों को जब माइनस करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 1। अच्छा जो 124 है, 124 का अगर गुणनखंड निकाला जाए तो ये 4 गुणे
31 होता है। 4 का 2 बाहर निकल सकता है, 4 में रूट से बाहर 2 निकल सकता है, तो 2 निकाल दिया, रूट में बचा कितना 31 बटे में 4। अब 2 यहाँ पर कॉमन लिया जाएगा, जब 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा कितना, माइनस का यहाँ पर 7 बचेगा, प्लस माइनस अंदर रूट के अंदर 31 बचेगा और बटे में कितना बचा 4। अब ये 2 बार कटेगा। उसके बाद में फिर जो मान यहाँ पर आया है कि y बराबर माइनस का 7 प्लस माइनस अंडर रूट 31 बटे में 2, तो ये वाला जो मान आया है इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, ये y का मान निकला। बच्चों अगला क्वेश्चन है, उसमें हमें मूलों के लक्षण निकालने हैं। तो मूलों के लक्षण निकालने से पहले हमको तो आपको बच्चों फार्मूला बता देते हैं। किसमें जो विभक्तिकर होता है इसको हम लोग डी कहते हैं। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये विभक्तिकर होता है। देखो डी का मान अगर आएगा कैसा आएगा, 1 आ जाए या फिर 4 आ जाए या 9 आ जाए या 16 आ जाए या 25 आ जाए, मतलब वो ऐसा मान आए जो पूर्ण वर्ग हो, इसका वर्गमूल पूरा पूरा निकाला जा सके, तो वहां पे लिखा जाता है कि दोनों मूल वास्तविक, दोनों मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक के अलावा परमेय होंगे और भिन्न होंगे। भिन्न भिन्न। और डी का मान अगर आता है तो 2 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 6 आ जाता है, 7 आ जाता है, 8 आ जाता है, मतलब जिसका हम पूर्ण वर्ग, जिसका हम पूर्णतः वर्गमूल ना निकाल सके, उसमें क्या होता है कि दोनों मूल वास्तविक तो उसमें भी होते हैं, दोनों मूल वास्तविक होते हैं, लेकिन होते क्या है, अपरमेय होते हैं, और अपरमेय के अलावा भिन्न भिन्न ही होते हैं। फिर डी का मान यदि 0 ही केवल आता है, केवल 0 आता है, तब क्या करना है, उस कंडीशन में जो मान होते हैं दोनों मूल वास्तविक होते हैं और समान होते हैं। दोनों मूल वास्तविक समान, समान को ही बराबर कहा जाता है। ये डी का मान आए मगर माइनस में आए, कुछ भी आ जाए लेकिन माइनस में आए, तब लिखा जाता है कि मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है। या हम लिख सकते हैं कि मूल काल्पनिक है, मूल काल्पनिक है। बच्चों इसी पर एक क्वेश्चन यहां पर दिया गया है कि 3x स्क्वायर माइनस का 4 अंडर रूट के अंदर 3x और प्लस का 4, हमको चेक करना है कि इसका जो मूल होगा, मूलों का लक्षण हो कैसा होगा। तो यहाँ बच्चों a का मान कितना होगा 3, क्योंकि एक बार हम आपको क्लास में बता चुके हैं पिछली क्लासों में कि ये जो ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c होता है, इससे हम लोग इससे तुलना कराते हैं। जब तुलना करवा देते हैं तो a का जो मान है वो 3 है, b का मान माइनस का 4 रूट 3 है और c का मान कितना है 4 है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले d का मान निकालेंगे, d बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अच्छा b का मान कितना है माइनस का 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस का 4, और a का मान 3 है, c का मान भी 4 है। इसका माइनस का स्क्वायर करवाएंगे प्लस होगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है, रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, माइनस 4 चौके 16 3 48, ये 48 हो जाएगा, 16 3 48 यहाँ भी होगा। 1 48 प्लस का है तो 1 48 माइनस का है, तो कितना हो जाएगा, दोनों 0 हो जाएंगे। 0 में क्या बच्चों बताया, दोनों मूल कैसे होंगे, समान होंगे। तो लिखा जाएगा यहाँ पर कि दोनों मूल वास्तविक
तथा समान होंगे। दोनों मूल वास्तविक और समान होंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि समीकरण 3 के एक्स स्क्वायर और प्लस के माइनस 1 एक्स माइनस का 1 बराबर 0 के मूल समान हो तो के का मान बताइए। के एक्स स्क्वायर प्लस का के माइनस 1 एक्स माइनस 1 बराबर 0 कह रहा है के मूल कैसे हो, समान हो। लिखा जाएगा क्योंकि मूल समान है इसलिए जो डी विभक्तकर होगा कितना होगा, 0 होगा। तो डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी का मान तो 0 है, तो यहाँ पर बी का मान के माइनस 1 होगा। तो बी का मान के माइनस 1 और ए का मान यहाँ पर के होगा और सी का मान माइनस का 1 है। तो 0 बराबर यहाँ पर के माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर यहाँ पर हम ओपन खोल देते हैं, लगा देते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस है तो माइनस का 2a इंटू बी, तो माइनस माइनस प्लस 4 करना 4k। तो ये हो जाएगा 0 बराबर के स्क्वायर प्लस का 1 और ये हो जाएगा माइनस का 2k प्लस का 4k। तो इसमें लिख सकते हैं या के स्क्वायर इन दोनों घटाएंगे तो प्लस का 2k प्लस का 1 बराबर 0। करा एक का ऐसा गुणनखंड जोड़ दिया जाए तो 2 आ जाए तो 1 प्लस 1 होता है। 1 प्लस 1 जब यहां से गुणा कराएंगे तो k प्लस 1 बराबर 0 होगा। इन दोनों में k कॉमन लेंगे तो k प्लस 1 आएगा। इन दोनों में 1 कॉमन लेंगे तो k प्लस 1 आएगा। तो k प्लस 1 और k प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर यदि करके मान निकाला जाएगा, यदि k प्लस 1 बराबर 0 तो k का मान माइनस का 1 होगा। ठीक है, और ये दोनों समान है तो दोनों से एक ही मान निकलेगा। तो k का मान कितना निकला, माइनस का 1 निकला। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के विविक्त कर ज्ञात कीजिए। समीकरण यहाँ पे दिया गया है, इसका हमें विविक्त कर निकालना है। तो बताते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस का 7x और प्लस का 5 बराबर 0। यहां से ए बी का मान निकाला जाए तो ए का मान कितना होगा 3 और बी का मान कितना है माइनस का 7 और सी का मान कितना है 5। तो विविक्त का जब निकाला जाएगा डी बराबर तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी का मान कितना है माइनस का 7 और ए का मान है 3 और सी का मान है यहाँ पर 5। तो 7 7 49, 5 चौके 20 और 20 के यहाँ 60। जब ये 60 में से जब 49 घटेगा तो बचेगा कितना बच्चों, 11 बचेगा। तो ये 11 का है का आया, माइनस का 11 है। तो ये निकला है विविक्तकर। अगला क्वेश्चन है कि दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल अगर 528 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे कुछ फार्मूले होते हैं जो आपको हम बताते हैं कि अगर क्रमागत की बात करता है कि लिखता है कि दो क्रमागत धन पूर्णांक। तो लिखा जाता है x, x प्लस 1। अगर यहां लिख देता है कि दो क्रमागत सम कहे या विषम कहे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सम या विषम धन पूर्णांक। तो ये x1 होता है और एक x प्लस 2 होता है। अगर 3 कहेगा, जब 2 की जगह पे 3 होगा तो x प्लस 2 और x प्लस 4 हो जाएगा उस कंडीशन में। तो जिसमें जो सवाल दिया गया था वो देखते हैं। सवाल दिया गया था दो क्रमागत सम संख्याओं का जो गुणनफल है वो 528 है। तो यहाँ पर हम मानेंगे कि माना दो क्रमागत सम धन पूर्णांक बराबर एक x है, एक x प्लस 2 है। अब यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार।
प्रश्न कहता है कि यदि हम इन दोनों पूर्णांकों का गुणा करवा देते हैं तो 528 आ जाता है। तो 528 होगा। बराबर में इसके गुणा करवाएंगे जब तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, 528 इस पार आएगा तो ये कहे हो जाएगा माइनस का। अगर 528 का ऐसा गुणनखंड घटाने पे 2 आए तो 528 का क्या करेंगे, यहाँ पर गुणनखंड निकाल लेंगे 528 का। 2 दूनी 4, 2 3 2 12 208। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 या 24 और 11 दूनी 22, तो 24 और 22 होंगे गुणनखंड। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 24 माइनस का 22, तो 24 में से जब 22 घटेगा तो 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 24x माइनस का 22x माइनस 528 बराबर 0। इन दोनों में x कॉमन मिलेगा तो आएगा यहाँ पर 24, इन दोनों में 22 कॉमन मिलेगा तो यहाँ भी आएगा 24। ये हो जाएगा x प्लस 24, ये आएगा यहाँ पे 22 कॉमन लिया था तो x माइनस 22 बराबर में 0। अब ये मान निकाला जाएगा जब, तो यदि x प्लस 24 बराबर 0 तो x बराबर कितना होगा, माइनस का 24। बेटा द्विघात समीकरण अगर हो तो माइनस का मान जो है माना नहीं जाता, तो अमान्य लिखा जाता है। और यदि x माइनस 22 बराबर 0 है तो x बराबर कितना होगा, 22 होगा। अब यहाँ पर हम दोनों लिखेंगे जो हमने क्रमागत धन पूर्णांक माने थे। तो लिखा जाएगा कि धन पूर्णांक जो माने थे, x 1 माना था, एक x प्लस 2 माना था। तो x का मान 22 और 22 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा 24। तो ये हो जाएगा 22 का मान 24 धन पूर्णांक होंगे। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अगर योग 13 हो और दोनों संख्याओं के वर्गों का योग अगर 89 है तो दोनों संख्याएं बताना है। लिखा जाएगा माना पहली संख्या x मान लेते हैं, तो दूसरी संख्या, यहां कह रहा था ना कि दोनों संख्याओं का जो योग है वो दिया गया था 13। अगर दोनों का योग 13, मतलब हम दो संख्याएं मानते हैं x y, दोनों का योग 13 है। अगर एक संख्या x है तो दूसरी संख्या कितनी होगी, ये हो जाएगी 13 माइनस वाई। क्यों, अगर एक संख्या x है तो दूसरी संख्या अगर हमें y का मान निकालना हो तो कितना हो जाएगा, 13 माइनस x हो जाएगा। तो यहाँ दूसरी संख्या होगी भैया 13 माइनस x। अब लिखा जाएगा प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कहता था कि दोनों संख्याओं का जब वर्ग करवाते हैं, दोनों संख्याओं का वर्ग करवा के और जब जोड़ते हैं, दोनों संख्याओं के वर्गों का जब योग करवाते हैं तो योग आता है 89। 89 आ गया। तो एक्स स्क्वायर, ये a प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए गुणे बी। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिलकर 2x स्क्वायर हो जाएगा, और 13 का होता है स्क्वायर 169, माइनस का 13 दूनी 26x बराबर में कितना, 89। इन सबको एक पास लेके आएंगे तो 2x स्क्वायर, ये 89 इस पार निकाल लेंगे तो माइनस का 89 हो जाएगा। फिर 2x स्क्वायर माइनस का 26x, इन दोनों को माइनस जब करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 0 और 8 8 16, ये आ जाएगा 80 बराबर में 0। अब हम 2 से करवाएंगे भाग, 2 से भाग करने पर, जब 2 से भाग करवाओगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 13, ये 2 से भाग करवा रहे हैं, यहाँ कितना हो जाएगा 40 बराबर 0। कह रहा है कि 40 का ऐसा गुणनखंड जोड़ दिया जाए तो 13 है, तो 8 पंचे 40, एक्स स्क्वायर 8 प्लस 5x प्लस का 40 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 5x प्लस का 40 बराबर 0। इन दोनों में x कॉमन लिया, इन दोनों में 5 कॉमन लिया,
तो x माइनस 8 और x माइनस 5 बराबर 0। अब यहाँ पर यदि करके मान निकाला जाएगा, यदि x माइनस 8 बराबर 0 तो x बराबर कितना 8 आ जाएगा। उसके बाद में यदि x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा 5। मतलब दोनों मान जो आए वो प्लस के, अगर एक माइनस का आता तो मान लिख देते। इसका मतलब जो हमने संख्याएं मानी थी वो संख्याएं क्या क्या हो सकती हैं, तो यहाँ लिखा जाएगा कि जब x का मान 8 रखा जाएगा, जब x बराबर 8 तब पहली संख्या x बराबर 8 होगी। तो दूसरी संख्या, दूसरी कितनी है 13 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगी 13 माइनस 8 बराबर 5। फिर लिखा जाएगा जब x का मान है कितना भैया 5, तब पहली संख्या x बराबर 5, तो दूसरी संख्या ये हो जाएगा 13 माइनस एक्स बराबर 13 माइनस 5 बराबर 8। तो जो संख्याएं निकली हैं या तो 5 और 8 होंगी या 8 और 5 होंगी, दोनों से एक। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो उसके अन्य दो भुजाएं ज्ञात करना है। इसमें एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे सबसे पहले। तो ये एक समकोण त्रिभुज बना दिया। समकोण त्रिभुज में जो आधार, मतलब एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है, तो आधार अगर x मानते हैं तो ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है और कर्ण इसमें दिया गया है 13 सेंटीमीटर। तो हमें भुजाएं निकालना है। तो इसमें लिखा जाएगा जो त्रिभुज ये बना हुआ है, त्रिभुज का नाम रख लेते हैं ABC। क्योंकि ये समकोण है तो लिखा जाएगा त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। इसमें तो कर्ण कितना दिया गया, कर्ण दिया गया है 13, तो ये 13 का स्क्वायर हो जाएगा। लंब कितना है, लंब है x माइनस 7, x माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा। आधार कितना है, आधार x है। 13 का स्क्वायर 169, ये a माइनस b का होल स्क्वायर लगेगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और ये x स्क्वायर। x स्क्वायर कितनी बार है, 2 बार है, तो ये 169 इस पार ले आएंगे, तो 2x स्क्वायर प्लस 749 माइनस 7 दूनी 14x, 169 हम इस साइड ले आए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x, इन दोनों को घटाएंगे जब तो आ जाएगा माइनस का 120 बराबर 0। 2 से करवा देंगे भाग, 2 से भाग करने पर तो x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 बराबर 0। कह रहा हूं तो 60 का ऐसा गुणनखंड अगर माइनस कर दिया जाए, घटा दिया जाए तो 7 आए, तो 12 पंचे 60, 12 में से जब 5 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, तो 12 माइनस 5, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 5 माइनस 60 बराबर 0। इन दोनों में x कॉमन मिलेगा, इन दोनों में 5 कॉमन मिलेगा, तो x माइनस 12 x प्लस 5 बराबर 0। अब यहाँ यदि करके मान निकाला जाएगा। यदि x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर कितना होगा, 12 होगा। फिर यदि x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर कितना होगा, माइनस का। माइनस यहाँ पर अमान्य रहेगा क्योंकि हम लोग द्विघात बहुपद पढ़ रहे हैं, द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं। अब हमें निकालनी थी भुजाएं, तो भुजाएं जब निकालनी है तो पहली यहाँ पर जो भुजा दी गई थी वो AC तो दी गई थी, बची हैं दो भुजाएं AB और BC, तो ये निकाल लेते हैं। AB का जो मान है वो है x माइनस 5 और x का मान कितना निकला है, x का मान निकला है 12, तो 12 माइनस 5 बराबर 7 सेंटीमीटर। फिर BC की बात करते हैं, तो BC को तो हमने x ही माना था और x का मान कितना निकला है, x का मान 12 निकला है, तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर।
बच्चों अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर अगर 181 है तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करिए। माना छोटी संख्या x हो गई और यहां पर हम जब बड़ी संख्या लिखेंगे, चलो हम x y से इस बार निकाल लगाते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, y हो जाएगा। कह रहा था दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 81 है, तो यहां पर हम लिख देंगे प्रश्नानुसार। वर्गों का जब अंतर होगा तो बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग का दोनों का अंतर कितना है, 181 है। तो यहाँ पर a माइनस बी का होल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा, तो होगा a प्लस बी और a माइनस बी बराबर में 181। इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। अभी कह रहा था छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग कितना होगा, एक्स स्क्वायर। फिर छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या कितनी है, y, बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या से कितना है, 8 गुना है, तो इसलिए 8 का यहाँ पर गुणा हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर इसका नहीं करवाना पड़ेगा होल स्क्वायर। बच्चों 180 का ऐसा गुणनखंड माइनस करने पर 8 आए तो 10, इसका देख लेते हैं, 2 5 काटते हैं, 5 तिया 15, 5 का 30, 2 से काटेंगे तो 18 और 10, तो वाई स्क्वायर माइनस का 10, 18 माइनस 10 वाई माइनस 180 बराबर 0। तो वाई स्क्वायर माइनस का 18y प्लस का 10y माइनस का 180 बराबर 0। तो y कॉमन लेंगे, y माइनस 18 और यहाँ से 10 कॉमन लेंगे तो y माइनस 18 बराबर 0। अब y माइनस 18 और y प्लस 10 बराबर 0। अब यहाँ से यद करके मान निकलेगा, y माइनस 18 बराबर 0, तो y बराबर कितना होगा, 18 हो जाएगा। इधर जब मान निकालेंगे तो यदि y प्लस 10 बराबर 0, तो y बराबर माइनस का 10, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अमान्य, ये अमान्य हो जाएगा। अब हमें निकालना है जो हमने मानी संख्याएं, तो पहली बात y का जो मान निकला है 18, ये समीकरण 2 में रखा जाए। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो दोनों मान रखते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर का 8y, तो एक्स स्क्वायर बराबर 8 गुणे 18, 18 8 144 होता है, तो x बराबर रूट में 144 निकलेगा। तो x का मान प्लस माइनस निकलेगा, पर प्लस का मान मान्य होगा, तो x का मान 12 आएगा। तो यहाँ पर जो छोटी संख्या मानी थी, वो x बराबर 12 आई है, और जो बड़ी संख्या मानी थी वो y बराबर 18 आई है। तो बच्चों इस चैप्टर में क्वेश्चन तो भी बहुत ज़्यादा है, मगर हमने लगभग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनको देख लिया है, अभी और भी रह गए हैं। और बच्चों अगली क्लास का जो वीडियो है वो कल करवाया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।